पूरे झारखंड के मालिक हैं, वो आएंगे ही। वो आए थे मिलने के लिए, आज जिम्मेदारी दे के भी गए हैं। प्रभार मिल गया जी। देखिए ब्रेकिंग न्यूज इस समय की, इस वक्त की न्यूज 11 पर तस्वीर में जगन्नाथ महतो को उनका शिक्षा विभाग का प्रभार वापस मिल गया है। बड़ी खबर आज की, समर्थकों में खुशी है। क्या कहना चाहेंगे सर? कहना क्या है, काम करना है, जनता का सेवा करना है। जो मेरा भाव पहले था वो भाव अभी रहेगा। कितना इंतजार था सर आपको? कोई इंतजार नहीं किए थे, हम आपको बार बार बोले थे कि उनका हेमंत जी खुद अपने आके समय पर दे देंगे, समय पर दिए। कल प्रधानमंत्री कार्यक्रम में भाग लेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। जी। अच्छा, क्या कार्यक्रम है सर उनका? शिक्षा पर है। अभी सेक्रेटरी को बुलाएंगे, उस पर थोड़ा डिस्कस करके बताएंगे। तो सर शिक्षा विभाग और उत्पाद विभाग भी आपके साथ था? जी जी, दोनों मिला है। देखिए दोनों प्रभार जगन्नाथ महतो के पास वापस आ गया है। शिक्षा मंत्री का प्रभार था, शिक्षा मंत्री भी वापस आ गया, और एक बार उत्पाद विभाग का भी प्रभार इनके पास आ गया। तो सूबे के मंत्री जगन्नाथ महतो अब शिक्षा मंत्री और उत्पाद मंत्री हैं। सर लोगों ने काफी स्वागत किया है, लोग यहाँ मिठाई बांटी गई। अच्छा, लोगों का जो मन है हम रोक पाएंगे? आप इतना दिखा रहे हैं तो आपको हम रोक पा रहे हैं? खुशी है। जगन्नाथ महतो जिंदाबाद। देखेंगे उनके आवास पर नारेबाजी, जगन्नाथ महतो टाइगर जिंदाबाद की नारेबाजी। सर सीएम अंदर थे, क्या कुछ आपके सेहत के बारे में पूछे? कब खाते हैं, कब नाश्ता करते हैं? ये सब चीज, सारा चीज नहीं बताना चाहिए। अपना आपसी बात था, आपस की चर्चा था, मिलने जुलने का जो भाव था। देखिए इनके साथ पहला तो मुख्यमंत्री जी हैं, लेकिन इनके साथ मेरा भाई के साथ रिश्ता जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग बैठ के चर्चा किए, अपने घरेलू चर्चा। और इस बार का कर्ज आप कभी भी नहीं उतार पाएंगे? कभी नहीं, कभी नहीं उतरेगा इस बार कर्ज, कभी नहीं, आज के कभी नहीं इसे कर्ज उतार सकते हैं जो इसने हेमंत जी ने किया मेरे लिए। एक अंतिम सवाल सर, सचिवालय कब जाएंगे? सज धज कर सचिवालय आपका इंतजार कर रहा है। सचिवालय कल तो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में भाग लेंगे, उसके बाद सचिवालय यहीं काम करेंगे, वहां भी जाएंगे। जाएंगे। और न्यूज 11 ने काफी आपके बारे में चर्चा की, कब प्रभार मिलेगा। आप बोल के थोड़े चुप भी हो जाते थे, धैर्य का परिचय भी दिया था आपने। धैर्य नहीं, हम आपको बार बार बोले थे समय में मिलेगा। मिला। कल प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में, आज मिला। कल भाग लेंगे वहाँ, शिक्षा के क्षेत्र में पीएम से बात करेंगे। आप करेंगे? जरूर कल करेंगे। खुश हैं सर आप? एकदम। जोहार झारखंड बोल दीजिए। जोहार झारखंड, जोहार झारखंड। देखिए जगन्नाथ महतो, सूबे के मंत्री जगन्नाथ महतो को वापस उन्हें शिक्षा मंत्री का प्रभार मिल गया है, उत्पाद विभाग का भी प्रभार मिल गया है, लिहाजा उनके आवास पर लड्डू बांटे गए। लोगों में तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर, जगन्नाथ महतो के आवास पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे, उनसे मुलाकात की, उनका हालचाल जाना और शिक्षा के साथ ही उत्पाद विभाग का भी प्रभार सौंपा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो जगन्नाथ महतो जो बीमारी की वजह से मंत्री पद की जिम्मेदारियां संभालने में सक्षम नहीं थे, स्वस्थ होकर लौटे तो कुछ दिनों का इंतजार करना पड़ा, और वो इंतजार शायद इस वजह से क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनके स्वास्थ्य को लेकर संजीदा थे, और इस वजह से थोड़ा उन्हें समय दिया गया। और अब जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लगा कि जगन्नाथ महतो पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं, वो विभागीय कामकाज की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं, तो उन्हें प्रभार सौंपा गया है। और सिर्फ शिक्षा विभाग ही नहीं बल्कि उन्हें उत्पाद विभाग की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। हमारे सहयोगी अजय लाल
सीधे जुड़े हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले खुद मंत्री जगन्नाथ महतो से बातचीत कर रहे थे और काफी भावुक भी नजर आए। न्यूज 11 भारत भी लगातार उनसे ये जानने की कोशिश करता रहा कि आखिर कब तक पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे जगन्नाथ महतो और वो कामकाज संभालेंगे। लेकिन आज उन्हें 2 विभागों का प्रभार मिला है। हमारे सहयोगी अजय लाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय लाल, शायद मुख्यमंत्री ये इंतजार कर रहे थे कि जगन्नाथ महतो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएं और फिर उन्हें कामकाज की जिम्मेदारी सौंपी जाए। बिल्कुल दीपक, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तारीफ करनी होगी। अक्टूबर से जगन्नाथ महतो जून तक चेन्नई में थे, दक्षिण भारत में थे, वहां काफी गर्मी पड़ती है, लिहाजा वो जैसे ही रांची आए 14 जून को, उसके बाद से मुख्यमंत्री ने लगभग 1.5-2 महीने तक वॉच किया और अपने सूत्रों से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जगन्नाथ महतो की गतिविधियों की जानकारी ले रहे थे। उनकी सेहत कैसी है, वो क्या कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं नहीं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं नहीं, ये तमाम चीजें जब मुख्यमंत्री ने अपने स्तर से तसल्ली कर ली कि अब जगन्नाथ महतो फिट हैं, टाइगर तंदुरुस्त है, वो खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जगन्नाथ महतो के आवास पर आए और दोनों विभाग वापस जगन्नाथ महतो को लौटा दिया। शिक्षा विभाग का प्रभार था, शिक्षा विभाग मिल गया। उत्पाद विभाग की जिम्मेदारी जगन्नाथ महतो के पास थी, वो दोनों विभाग जगन्नाथ महतो के पास। सर, आप न्यूज 11 पर लाइव है, 3.25 करोड़ जनता आपको देख रही है, क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को? पहले तो उनको मैं आभार प्रकट करता हूँ। सारा व्यवस्था करने, जांच करने के बाद आज प्रभार दिए और उस प्रभार को हम स्वीकार किए और स्वीकार के साथ साथ बोल रहे हैं कि जिस तरह हम मैंने बीमार के पहले जिस रफ्तार से काम कर रहे थे उसी रफ्तार से काम होगा। आज हमको लगता है कि 10 मिनट नहीं हुआ, हम तुरंत पारा टीचर के संचिका मंगवाए हैं जो कल्याण कोष का है और अभी से काम शुरू कर दिए। देखिए, जगन्नाथ महतो ने एक बड़ी घोषणा की है कि पारा शिक्षकों की जो कल्याण कोष की गठन होना था उसमें काफी विलंब हो गया था। अभी तुरंत इन्होंने स्कूली शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव राजेश शर्मा को फोन पर कहा है कि वो पारा शिक्षकों का जो कल्याण कोष की फाइल थी उसे लेकर वो यहाँ आए और उस पर आगे की कार्रवाई होगी। सर, आप 14 जून को यहाँ आए, आज लगभग में 28 जुलाई होने जा रहा है। इस बीच में कितना मिस कर रहे थे अपने कामकाज को, क्योंकि आपको काम करने की आदत है? देखिए, उसको बोलने का जरूरत नहीं है। जी सर। जो समय चला गया वो चला गया, आगे जो समय आएगा उस पर हम लोग देखेंगे। कल क्या करना है सर? प्रधानमंत्री के साथ बैठक होनी है। जो अभी उनसे तुरंत अभी लेके आए, क्या किस बैठक है, किस तरह का सवाल है, क्या विषय है, उस विषय पर हम लोग चर्चा करके उसको हम लोग पीएम से बात करेंगे। उत्पाद विभाग का भी प्रभार मिल गया। अरे उसको तो दोनों सर, आप खुद चलकर यहाँ पर आए, मुख्यमंत्री खुद ड्राइव करके आपसे मिलने आए, बहुत बड़ी बात है। ये सम्मान किसी और को नहीं मिलता है। चलिए ठीक। ये जगन्नाथ महतो है। हालांकि सर, आपकी उस सलाह ये होगी कि अपनी सेहत का भी ख्याल रखेंगे और उसके बाद ही काम करेंगे। तो ये जगन्नाथ महतो न्यूज 11 पर लाइव थे और जगन्नाथ महतो काफी खुश थे। इनके आवास पर अब से थोड़ी देर पहले लड्डू का वितरण किया गया, मिठाई बांटी गई समर्थकों में। समर्थक काफी खुश, काफी उत्साहजनक। उनके पुत्र भी हमारे साथ हैं। संक्षिप्त टिप्पणी कि क्या कहना चाहेंगे? हम लोग तो काफ़ी खुश हैं विभाग मिलने से। माननीय हेमंत सोरेन जी बहुत अपने देखिए हर तरीके से हर सेहत को ध्यान में रखते हुए समय पे हम लोग विभाग मिलकर हम लोग बहुत काफ़ी खुश हैं। तो ये अब तक की बड़ी खबर, जगन्नाथ महतो को शिक्षा मंत्री का प्रभार वापस मिल गया। उत्पाद विभाग का भी प्रभार जगन्नाथ महतो को वापस मिल गया। दीपक, बिल्कुल, और सबसे पहला फैसला उन्होंने पारा शिक्षकों के हित में लिया। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। अजय, एक बार फिर पारा शिक्षकों से जुड़ी बात संक्षेप में दोहरा दें हमारे दर्शकों के लिए। ये पारा शिक्षकों के कल्याण कोष का गठन होना था दीपक जी। जब सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो बीमार नहीं पड़े थे, काफी तेजी से काम आगे बढ़ गया था। 1 करोड़ रुपए से कल्याण कोष का गठन होना है।
हर महीने पारा शिक्षकों को उसमें अंशदान के रूप में 150 रुपये देने होंगे। ये कल्याण कोष इसलिए बनाया गया है ताकि ईश्वर न करे काम के दौरान किसी पारा शिक्षक का निधन हो जाता है तो उसे कल्याण कोष से तुरंत 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये अंतिम स्टेज में फाइल थी। जैसे ही आज प्रभार मिला है जगन्नाथ महतो को वापस, उन्होंने स्कूली शिक्षा सचिव से कहा है कि वो फाइल लेकर आए और उस पर उनके हस्ताक्षर होंगे और ये फिर कल्याण कोष आकार में आ जाएगा। दीपक, धन्यवाद अजय इस तमाम ताजा तस्वीरों, बातचीत और जानकारियों के लिए। तो टाइगर इज बैक और बैक इन एक्शन अब उसमें जोड़ सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद उनके आवास पर पहुंचे, उन्हें 2 विभागों की जिम्मेदारी सौंप दी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देख